कुछ उन मसाइल की बात करते हैं जो रोज़मर्रा में हमें पेश आते हैं। सैरिश को पेश आते हैं। बिल्कुल, मुझे भी पेश आते हैं। मैं हेल्थ एंड फिटनेस की बात करूंगी। हर इंसान को आते हैं, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं उनके साथ भी ये मसला है कि उनको दाने वगैरह निकल आते हैं स्किन पर, फिर वो ब्यूटी कॉन्शियस हैं तो उनको समझ नहीं आती करें क्या, तो फिर वो पूरी कोशिश करते हैं कि कोई डॉक्टर अगर हमें ऑनलाइन मिल जाए तो वो अपने मसाइल भी उनसे पूछें कि बताएं मैं क्या करूं। फोड़े एंड फपोड़े। बिल्कुल, जैसे जैसे हमारे मुआशरे में जिद्दत आती जा रही है, लोग अपने चेहरों की जिल्द को गोरा करने के लिए भी नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई इंजेक्शन से खुद को गोरा करने में मगन है तो कोई मुख्तलिफ अद्वियात से। मैं वैसे इसके खिलाफ, कोई होंठ को बड़ा करने में मगन है, कोई नाक को पतला करने में, कोई आंखें और पलके निकालने में। पलके निकालने में नहीं, पलके लग रही हैं वो सीधा करने, बुढ़ा ना लगूं, जवान लगती रहूं मैं पूरी जिंदगी। 80 साल की उम्र में भी आके कितनी सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी को ज्यादा नहीं है अच्छा, बिल्कुल बहुत ज्यादा हो गई है। और पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों ने अपने चेहरे बिगाड़ लिए हैं, वो ठीक नहीं हो रहे। और ये ऐसी गंदी एडिक्शन है, अल्लाह जाने इसको। यहाँ तो ये फैशन कहते हैं कि जब एक दफ़ा पंपिंग, बोटॉक्स, हाईलाइटिंग करा ली तो बस फिर वो सिलसिला चलता ही जा रहा है जनाब, वो बस एक सिटिंग में नहीं पूरा होगा। अब ये चीज़ कितनी ख़राब है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्किन के डॉक्टर हैं जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है। तो चेहरे को मज़ीद निखारने के चक्कर में ख़वातीन अपनी जल्द ख़राब कर लेते हैं। डॉक्टर मुबशर, मुझे ये बताइएगा आपके ख्याल। डॉक्टर साहब, मैटर ऑफ द फैक्ट इज़ पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफे की सबसे बड़ी वजह इलाज मुआवजे के अखराजात हैं। हमारे यहाँ एक तरफ वो गरीब है जिसके पास खाने को नहीं है, और एक तरफ वो रईस है जो रोज़ जाके कोई ना कोई बड़ी से बड़ी सर्जरी करवाता है अपने आप को खूबसूरत करने के लिए। ये बताइए कि आजकल जो यूथ है, यंगर जनरेशन है, नौजवान है, लड़कियां स्पेशली, इंस्टाग्राम की भी, सोशल मीडिया की भी बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स आई हैं कि टीनेज गर्ल्स की मेंटल हेल्थ बड़ी मुतासर हो रही है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से, क्योंकि वो मुसलसल दूसरी लड़कियों को देखती रहती हैं जिन्होंने ये सर्जरी वो सर्जरी बहुत कुछ कराया हुआ होता है, और देख देख के कहती हैं कि यार हम भी ये करवा लेते हैं, हम भी ऐसा लगना चाहते हैं, हमें भी इतने सारे फॉलोअर चाहिए। तो उस यूथ के लिए आप क्या मैसेज देंगे जो खामखाली सोशल मीडिया और दूसरे लोगों को देखकर इन सर्जरीज की तरफ बढ़ जाता है? लेकिन तला साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये मैं बिल्कुल पब्लिक को ये मैसेज देना चाहूँगा, हमारी जो स्किन है ना, इसको मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि जो नेचुरल स्किन है उसको रिटेन करें, उसका ख्याल रखें। और उसका ख्याल रखना कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप सिर्फ छोटे छोटे टिप्स हैं हमारे स्किन केयर के लिए, वो फॉलो करें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको टाइमली ट्रीट कर लें। तो जो सर्जरीज़ की या जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की आप बात कर रहे हैं, उनके कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट होता है कि आपकी जो नेचुरल स्किन है उसको आप रिटेन करें। उसको रिटेन करने का या उसका ख्याल रखने का सिंपल सा तरीका है कि आप पानी का इस्तेमाल बेहतर करें, धूप में जाएँ तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें, आपने रात को जो नींद है वो प्रॉपर लें अपनी, और फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश जूसेस हैं, इनका इस्तेमाल करें। तो आपको फर्दर इस तरह के किसी प्रोसीजर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। दूसरी बात जो आपने की है कि जी कि हमारे जो ऐसे एट टाइम ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, जस्ट लाइक हमने एक्ने की बात की है। एक्ने से क्या होता है कि फेस के ऊपर पिंपल्स आ जाते हैं, फेस के ऊपर दाने से बन जाते हैं। उनका अगर आप टाइमली ट्रीट कर लें तो उसका इलाज मौजूद है। और अगर इस तरह की चीज़ों का इलाज कर लिया जाए तो फर्दर उसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं, पिगमेंट्स बन जाते हैं, फेस के ऊपर छायाँ आ जाती हैं, स्कार्स बन जाते हैं, तो उनसे आप बच जाएंगे। जब छायाँ, स्कार या ऐसी कोई चीज़ होगी नहीं तो आपको किसी भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हाईली रिकमेंडेड चीज़ ये है कि आप अपनी नेचुरल स्किन का ख्याल रखें। जो अल्लाह ताला ने स्किन दी हुई है, जिल्द दी हुई है, वो हेल्दी होती है। और अगर हेल्दी स्किन को आप प्रॉपर केयर देंगे तो फर्दर इस तरह की किसी प्रोसीजर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और हमें फर्दर ना किसी महंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि कोई भी ट्रीटमेंट हो, इट विल टेक सम टाइम। ऐसा नहीं हो सकता कि रात में आपने क्रीम लगाई और दिन में आप गोरे हो गए या आपकी सारी छाइयाँ और दाने खत्म हो गए। ये क्या वजह है कि अब हमारे यंगस्टर्स ये चाहते हैं कि हमारे मुंह पर एक दाना नजर ना आए, हम रात में कुछ ऐसा लगाएं कि दिन में गायब हो जाए सब कुछ? ऐसा क्यों है? देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि जो पिंपल्स की बात करते हैं, एक्नी की बात करें, तो एक्नी जो है वो सेटल होने में थोड़ा टाइम लेती है।
और उसका बड़ा सिंपल सा इलाज होता है, अगर वो इलाज कर लिया जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये है कि और जो गैजेट्स आपने इस्तेमाल makeup- ना करें, मेकअप कम इस्तेमाल करें, सनब्लॉक का इस्तेमाल ज्यादा करें, क्यों ना हो किचन में क्यों ना जाएं, सनब्लॉक इस्तेमाल करें। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड आई होप कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज था, क्योंकि हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है जो रात को सोने से पहले मोबाइल फ़ोन, टेलीविजन स्क्रीन किसी के सामने आंखें जोड़ लेती है और फिर उनको नींद आती है, तो उससे भी उनकी जल्द इंतहाई मुतासर होगी।